प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य में छायावाद की पीठ पर आने वाले या छायावाद के पश्चात प्रवेश लेने वाले रामधारी सिंह दिनकर, जिसे सूर्य कहा जाता है हिंदी साहित्य का, पर चर्चा करेंगे। हिंदी के काव्य गगन के विभापुत्र अर्थात सूर्यपुत्र रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 को एक निम्न मध्य वर्गीय कृषक अर्थात किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूपा देवी था। 2 वर्ष की अवस्था में ही अर्थात वे जब मात्र 2 वर्ष के थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अतः उनके व उनके भाइयों का लालन पालन उनकी माता ने ही किया। परिवार के धार्मिक संस्कारों के कारण तुलसीदास के प्रति रामधारी सिंह के मन में अपार श्रद्धा थी। उनके प्रारंभिक जीवन से ही आर्थिक अभावों को देखना पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा नाव से गंगा पार जाकर की थी, अर्थात उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिदिन गंगा पार कर कर जाना पड़ता था। सन 1928 में उन्होंने मोकामा घाट के HE स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्यामा जी से हुआ। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी पत्नी का विशेष सहयोग रहा। इस संदर्भ में वे कहते हैं, तुम सखी इंद्रपुरी के तन में सावित्री का मन लाई, तुम सखी इंद्रपुरी के तन में सावित्री का मन लाई, ताप तप्त मरु में मेरे हित शीत स्निग्ध जीवन लाई। सन 1932 में उन्होंने BA पास किया। परिवार की आर्थिक चिंताओं को देखते हुए उन्होंने सन 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार की नौकरी कर ली। सन 1947 में बिहार सरकार के प्रचार विभाग में वे उपनिवेशक बने। 1952 में कांग्रेस की ओर से वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय में उन्हें D.Litt की उपाधि प्रदान की। सन 1964 में राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के पश्चात वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सन 1965 में वे हिंदी सलाहकार के रूप में गृह मंत्रालय में नियुक्त हुए और 1971 तक अपनी सेवाएं देते रहे। 24 अप्रैल 1974 को परशुराम की जयंती के दिन तिरुपति में दिल का दौरा पड़ जाने से उनकी मृत्यु हो गई और हिंदी साहित्य का ये प्रभासूर्य अस्त हो गया। अपनी शिक्षा के दौरान ही वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। इसी से उनमें लेखन की रुचि भी जागी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पत्रिका युवक में वे अपने प्रारंभिक दिनों में अमिताभ नाम से लिखते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की और उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। सर्वप्रथम काव्य देखिए, रेणुका सन 1935 में प्रकाशित, हुंकार सन 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, सामधेनी 1946, बापू सन 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, दिल्ली 1952, नील कुसुम 1954, नीम के पत्ते 1954, सीपी और शंख 1957, परशुराम की प्रतीक्षा 1963,
कोयला और कवित्व 1964, मृत्यु तिलक 1964, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970, रश्मिलोक 1974, प्रणभंग 1976। इन काव्यिक संग्रहों के अलावा इनके प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र सन 1946, रश्मिरति सन 1952, उर्वशी सन 1961 में प्रकाशित। इनके निबंध संग्रह देखिए, अर्धनारीश्वर सन 1952, रेती के फूल सन 1954, वेणुवन सन 1958, सांस्कृतिक एकता सन 1954, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता सन 1955, संस्कृति के 4 अध्याय सन 1956, भारत की सांस्कृतिक कहानी बाल साहित्य सन 1956। इनके संस्मरण देखिए, देश विदेश 1957, वट पीपल 1961, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969, रेडियो रूपक हे राम सन 1959। अन्य देखिए, अन्य कृतियों में शुद्ध कविता की खोज, आधुनिकता बोध सन 1973, चेतना की शिखा सन 1973, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद इन्हें डिप्यूटी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य की विपुल सेवा को देखते हुए इन्हें कई सम्मान भी मिले, जैसे कुरुक्षेत्र के लिए 1949 में साहित्य संसद प्रयाग द्वारा इनको सम्मान मिला। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा रश्मिरति के लिए द्विवेदी पदक, सन 1959 में पद्म भूषण भारत सरकार की ओर से, और 1961 में उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी का साहित्य भारत में ही नहीं विदेशों में भी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जैसे जापान में अंग्रेजी पत्र ओरिएंट वेस्ट अर्थात जापान से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी पत्र ओरिएंट वेस्ट ने उनकी कविता कलिंग विजय के अनुवाद का प्रकाशन किया। सन 1963 में विदेश साहित्य ग्रंथमाला रूस के अंतर्गत उनकी कविताओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया। उनकी रचना गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ और कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग का पोलिश भाषा में अनुवाद हुआ। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।